एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल में बगीरा नाम का एक काला चीता था जो बड़ा ही जालिम और दुष्ट था। उसने एक अंधे सफेद शेर को कैद कर रखा था जिसका नाम था सिम्बा। बगीरा सिम्बा पर काफी जुल्म करता था। इतना ही नहीं, उसने सिम्बा के माता पिता को मार डाला। सिम्बा बचपन से ही अंधा था जिसके चलते वो बगीरा का कुछ नहीं कर पा रहा था। अरे कुछ तो शर्म करो, तुम यूं मजबूर और मासूमों पर अपनी ताकत या घमंड बता रहे हो। ठीक है, इन पर जुल्म नहीं करूंगा। फिर तुम बता क्यों नहीं देते कि तुम्हारे पिता ने वो ताज कहाँ रखा है? क्योंकि मरते वक्त उन्होंने तुमसे कुछ कहा था। क्या कहा था मुझे बताओ। तुम मेरी जान ही क्यों ना ले लो, पर मैं तुम्हें वो ताज के बारे में नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा। वो ताज तुम जैसे दुष्टों के हाथ नहीं लगना चाहिए। अरे ओ सिम्बा, देखना तो खुद मुझे वो ताज ला कर देगा एक दिन। यूं बगीरा वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद हाथी सिम्बा के पास आता है। सिम्बा, तुम वो ताज उसे क्यों नहीं दे देते? उसने तुम्हारे माता पिता को मार डाला, वो तुम्हें भी मार डालेगा। मेरी बात मानो, या तो तुम ये जंगल छोड़कर चले जाओ या फिर रंगीन ताज उसे दे दो। वो रंगीन ताज मैं किसी भी हाल में उस दुष्ट के हाथ नहीं लगने दूंगा और ना ही जानवरों को यूं छोड़कर जाऊंगा, चाहे वो बगीरा मुझ पर कितने ही जुल्म क्यों ना कर ले। इस दुष्ट बगीरा ने धोखे से तुम्हारे माता पिता को मार डाला, वो तुम्हें भी मार देता। उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे वो रंगीन ताज चाहिए जिसके लिए वो तुम्हें यूं परेशान कर रहा है। हाथी सिम्बा की हालत को देखकर उदास हो जाता है। धीरे धीरे वो जानवर इकट्ठा होते हैं और बगीरा फिर से सिम्बा के पास आता है और ताज का पता पूछता है। नहीं, तुम मेरी जान ही क्यों ना ले लो, पर मैं तुम्हें उस ताज के बारे में नहीं बताऊंगा। मुझे पता था कि तुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारे सामने तुम्हारे ये जानवरों को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तुम ये देख तो नहीं पाओगे, पर उनकी दर्द भरी चीखें तो सुन पाओगे। देखो, तुम उनके साथ कुछ गलत नहीं करोगे। अगर उन्हें खरोच भी आई तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये लो, अब ये अंधा मुझे जान से मारेगा। ये कहकर बगीरा जानवरों पर हमला करता है, पर जानवर बिल्कुल भी आवाज नहीं निकालते। ये देख बगीरा कहता है, अच्छा, तो तुम सब सिम्बा के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि कब तक तुम अपना मुंह बंद रखोगे। सिम्बा के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो इधर उधर भागते हुए बोला, अरे क्या हुआ? ये इतना सन्नाटा क्यों है? सब ठीक तो है ना? और कोई तो आवाज दो। अरे ये सब तुम्हारे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, पर अपना दर्द जाहिर नहीं करना चाहते। ये कहकर बगीरा जानवरों के बच्चों पर हमला करने ही वाला था कि तभी हाथी बोला, अरे ओ दुष्ट बगीरा, कुछ तो शर्म कर, बच्चों पर क्या अपनी ताकत बता रहा है? अच्छा, तो सिम्बा से कहो कि वो रंगीन ताज के बारे में मुझे बता दे। हम अपने बच्चों को त्याग देंगे, पर वो रंगीन ताज तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। बगीरा की हैवानियत इतनी बढ़ गई थी कि वो लोमड़ी के बच्चों को मार डालता। ये देख सारे जानवरों में हाहाकार मच जाता। तब सिम्बा कहता है, देखो, बच्चों को छोड़ दो, मैं तुम्हें वो ताज दे देता हूँ। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। सिम्बा बगीरा को ताज का पता बताता है। बगीरा सिम्बा को लेकर ताज के पास जाता है। वो रंगीन ताज एक गुफा में रखा हुआ था। बगीरा ताज को देखकर खुश हो जाता है। हा 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 हा, आखिरकार मेरा सपना सच हो गया। सिम्बा, अब तेरा इस जंगल में कोई काम नहीं, तू भी अपने माता पिता के पास चला जा। अरे बगीरा, तुझे तो ताज मिल गया, अब तो सिम्बा को छोड़ दे। पर हाथी की बात का बगीरा पर कोई असर नहीं हुआ। बगीरा ताज को देखकर खुशी से पागल हो चुका था। वो सिम्बा पर हमला करता है। सिम्बा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो कभी इधर भागता है तो कभी उधर। यूं वो एक पेड़ और पत्थर से टकरा जाता है। वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका था। ये देख बगीरा बहुत खुश होता है और वो सिम्बा को जोर से मारता है, जिससे सिम्बा सीधे ताज के सामने जाकर गिर जाता है। सिम्बा उठ भी नहीं पा रहा था। ये देख सारे जानवर रोने लगते हैं कि तभी उस रंगीन ताज में से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और सिम्बा पर पड़ती है। और रोशनी सिम्बा से कहती है, सिम्बा, तुम्हारे पूर्वज बहुत ही दयालु और नेक दिल राजा थे। उनके राज्य में ये सारे जानवर बहुत खुश थे।
तुम्हारे पूर्वजों ने कभी भी मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं किया, पर इस बगीरा ने मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना चाहा। अब इसका अंत आ चुका है। ये कहकर वो जादुई रंगीन ताज सिम्बा के सिर पर आ जाता है। जैसे ही वो सिम्बा के सिर पर आता है, सिम्बा को सब कुछ दिखने लगता है। रंगीन ताज का धन्यवाद करता है। ये देख बगीरा डर जाता है और वो वहां से भागने की कोशिश करता है, पर सिम्बा उस पर टूट पड़ता है और उसे मार डालता है। सारे जानवर ये देखकर खुश हो जाते हैं। यूं एक अंधा शेर जंगल का राजा बनकर एक अच्छा राजा होने का कर्तव्य निभाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो अपनी ताकत से दूसरों का बुरा करना चाहते हैं, वो खुद ही मुश्किल में पड़ जाते हैं।